भारत हिंदू राष्ट्र होकर हिंदू को बचाया, लेकिन हिंदुओं को अन्य राष्ट्रों में कौन बचाए, ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज। हिंदुस्तान नाम ही ऐसा है कि जहां हर प्रांत, हर जात के लोगों को दिल में जगह दी गई, लेकिन अब ऐसा हो रहा है पूरे विश्व में कि हिंदुओं को रहने के लिए भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय कई जगहों पर ऐसी चीजें देखी गई जिससे दिल दहल उठा। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो किसी से नहीं छुपा है। इस समय जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसको लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन और आक्रोश दिखाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में आज सकल हिंदू समाज ने मीरा भाईंदर में भी एक हस्ताक्षर अभियान चलाया है, जहां वो इस अत्याचार को बंद कर हमारे हिंदू संत जिनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, उन्हें छोड़ने की मांग की जा रही है। क्या है पूरा माहौल और किस तरीके से बांग्लादेश में चल रहे अत्याचार के विरोध हिंदू जागृत हुए हैं, दिखाते हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज की पूरी रिपोर्ट। आज ये सकल हिंदू समाज की तरफ से जो ये आक्रोश रैली निकली है, हस्ताक्षर अभियान, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा हिंदुओं को जगाने का एक जो प्रयास किया सकल हिंदू समाज ने, बहुत ही अच्छा है। आज यहाँ पर हमारे मीरा भाईंदर की आबादी 12.5 लाख है, लेकिन जो 12.5 लाख में मेरे को नहीं लगता है 1250 लोग भी होंगे, लेकिन ये 1250 लोग ही एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा का प्रवाह करेंगे। और आने वाले समय में जो हमारे अंदर, हिंदुओं के अंदर, अपने अंदर जो देश के प्रति के जो भावना है, उस भावना का जगाने का सफल प्रयास उन्होंने किया। इस प्रयास को हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और आने वाले समय हमारे मीरा भाईंदर में एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति का संचार होगा और हिंदू अपने लिए लड़ेगा, क्योंकि हिंदू अपने लिए जब लड़ेगा तभी देश खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बैनर आपने लिया है, स्टॉप किलिंग बांग्लादेशीज। क्या कहेंगे हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है? वहाँ पे किसी की जाति या धर्म नहीं पूछ के हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ अपने हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। और यहाँ पे जो भी पब्लिक इकट्ठा हो रही है वो मोदी का जो नारा है, जो योगी जी का नारा है, बटो बटो बटो, तो हम एक है, ना कोई जाति देखता है, सिर्फ हिंदू है और हिंदू है। और हिंदुओं पे अत्याचार होगा तो उठाएंगे और सब एक है, एक साथ रहेंगे। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इतिहास गवाह है, हिंदू धीरे धीरे जागा है। फिर जागा है तो ऐसा जागा है, मुगल भी भागे हैं और अंग्रेज भी भागे हैं। मैं बांग्लादेश को और यहाँ के गद्दार मुसलमानों को वार्निंग देना चाहता हूँ। हिंदू धीरे धीरे जागता है, लेकिन जब जागता है तो सबको भागना पड़ता है, गद्दारों को भागना पड़ता है और किसी की बात नहीं करता। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, उसको लेके आज मीरा भाईंदर में एक आक्रोश निकला है और अच्छा अभियान, क्या कहेंगे? बस कुछ न कुछ हम यही कहना चाहेंगे कि लोग जो मानवता की बात करते हैं देश के अंदर, जब बांग्लादेश में हिंदू का अत्याचार हो रहा तो मानवता कहाँ पे चलेगी? ये हमारा प्रश्न है, हमारे आक्रोश में ये हमारा निवेदन है। इसके माध्यम से अपने सरकारों को हम निवेदन देना चाहेंगे, जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है वो वहाँ पे रुके, थमे और उनके ऊपर एक अच्छे तरीके से कार्रवाई हो और उनको सहायता दी जाए। क्या कहेंगे सर, इस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं? भाई का चारा हम सब लगा रहे हैं, तो वो भी भाई का चारा लगा रहे हैं। हमारे हिंदू के कम प्रमाण में वहाँ पे है, तो उनके भी इधर कम प्रमाण में है। वो कर रहे करके हम भी नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सब हिंदू भाई इंसान मिलकर रहे, बांग्लादेशी हो, हिंदू हो, सब मिलकर रहे। बांग्लादेश में जो यूनुस साहब हैं, यूनुस साहब को मिला हुआ है शांति का नोबेल पुरस्कार, और अशांति अपने ही देश में फैला रहे हैं। हम उसका प्रतिकार करते हैं मानवता के लिए। समाज की तरफ से आज आक्रोश यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में माता बहनें जो प्रत्यक्षदर्शी है, वीडियो के माध्यम से जो यहाँ पर हमारे देश में के माध्यम से घटनाएं आदि हमारे सामने उसके आक्रोश में यहाँ पर लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अपना आक्रोश सरकार के माध्यम से बांग्लादेश सरकार को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस तरीके का जो अत्याचार है सिर्फ हिंदुओं पर ही क्यों? बांग्लादेश सरकार का वहाँ के जो हिंदू है उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और आज धरना दिया है पूरे हिंदुस्तान में। इस के बाद जो राज्य का मानवाधिकार है और जो मानवाधिकार है वो जागेगा और बांग्लादेश के ऊपर जो अत्याचार हिंदू पे हो रहा है वो रुकेगा, इससे हमें विश्वास है। आज भी बहुत सारा दुर्व्यवहार हुआ है वहाँ महिलाओं के साथ बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए मानव अधिकार को जगाने के लिए हम सब हिंदू इधर इकट्ठा हुए हैं और एक मोर्चा निकाला है। हम इसे आशा करते हैं कि मानव अधिकार जागेगा और अत्याचार बंद होंगे। जिस
जिस देश के उच्च अधिकारियों को शांति दूत का नोबेल पुरस्कार मिलता है, उसी देश में इतनी बड़ी अशांति और वो भी अत्याचार ऐसा जो देखा ना जाए। हिंदुओं पे अत्याचार, हिंदू मंदिर को ध्वस्त, हिंदू महंतों को अरेस्ट। आखिर क्या चाह रहा है देश, जहां हिंदुस्तान विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। हिंदुस्तान ने सभी को अपनाया है। कोरोना जैसी महामारी में हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश था जिसने सभी देशों की मदद की है। वहीं आज हिंदुस्तान अपने ही लोग यानी हिंदुओं को ही नहीं बचा पा रहा है। अब इस तरीके का आक्रोश जो चल रहा है और एक कहावत कि हिंदू धीरे धीरे जगता है, लेकिन जब वो जगता है तो वो अपने लिए लड़ाई ज़रूर लड़ता है। शायद इसी कामना के साथ हम बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को भी थमने की आशंका जता सकते हैं, उम्मीद जता सकते हैं। तब तक के लिए हम नम्र निवेदन करेंगे सभी लोगों से, मानव अधिकार से और पूरे विश्व से कि बांग्लादेश में चल रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पर जल्द से जल्द रोकथाम लगाई जाए। तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा विजय प्रसाद के साथ नेशन एक्सप्रेस न्यूज़।